जय सिया राम, हरिओम। आज 76वां गणतंत्र दिवस है। आप तक जबकि वीडियो पहुंच रहा है, मना लिया गया है 26 जनवरी या 15 अगस्त भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये विश्वासघात दिवस है। अब है कि जिन्होंने देश को बांटा फिर भी भारत में है, उनके लिए भी विश्वासघात दिवस है। और जिनका देश बटा और देश उनका हुआ नहीं, उनके लिए भी विश्वासघात दिवस है। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए। जो कुछ हम आपके सामने रखना चाहते हैं इन टोटलिटी में आप तक पहुंचेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल की सदस्यता ले सकते हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक करके लीजिए। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए जैसे भी हो, ये आपका चैनल है। शुरू करते हैं कि देखिए, अब इंडिया गेट पे दिल्ली में वंदे मातरम बोलो भैया, ये तिरंगा तेरे सीने पे लगाता हूँ चल रहा है, देख रहे हैं वीडियो आप। लेकिन ये भाईजान मुसलमान हैं, अब लगा तो लिया, लेकिन जब कहा कि वंदे मातरम बोलिए तो बोला ना वंदे मातरम मैं नहीं बोलूँगा, और उठा के निकाल के दे दिया, ले पकड़, मुझे नहीं चाहिए ये 26 जनवरी या वंदे मातरम। एक्सपेरिमेंट था, लोग कर रहे हैं यही। फिर एक आम भारतीय के पास गए, उन्होंने लगाया भी, साथ आए, जय हिंद बोला, वंदे मातरम बोले, और गेस्चर आप देख सकते हैं। विश्वासघात दिवस क्यों है भाई? एक 90 प्लस के हैं बुजुर्ग, मैंने पहले भी इनका वीडियो दिखाया था, ये शरीर में हैं, अनुभव बताते हैं। ये कैसे है विश्वासघात दिवस भैया? ये 15 अगस्त, ये 26 जनवरी, सुनिए इनसे, सुनिए कि हमें मिला क्या था उस दिन। बिल्कुल कुछ भी तो नहीं मिला। 1/3 देश चला गया हमारा। और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला? और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या? अच्छा, जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश पे? 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है। शोक दिवस, आज़ादी का क्या मतलब था? तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो, मैं तो कई साल से है ना, अब 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ने बुला तो भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं 15 अगस्त को नहीं मानूंगा। फांसी लगना मुझे मंजूर है। इनको सुनने के बाद अब कुछ और टिप्पणी करने की जरूरत रह नहीं जाती। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और वैसे को सुन लीजिए ना, आज भी राजनीति में रह के संसद का सदस्य बन के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, खोल के AIM पार्टी बनाए हुए, मुसलमान पार्टी बनाए हुए, कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड हटा तो भारत कटा। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या नौजवान चूड़िया पहन के बैठ जाएगा? प्रतिक्रिया में जो भारतीय हैं, जो मैजिस्ट्रेरियन, वो कहते हैं अरे ये ऐसे बकवास करता है। कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, 3 तलाक को छुओ, खून के नदियाँ बह जाएंगी, धारा 370 हटाओ, ये हो जाएगा, मोदी इतना बार प्रधानमंत्री बनेगा फिर भी नहीं होगा। प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, समझिए। 15 मिनट की बात कर चुका है। सच में अगर 15 मिनट हो जाए
तो हिंदुओं के पास क्या है घर में? एक बड़ा सा चाकू भी नहीं होता है जिससे कि आप काट सकें सब्जियां। खुद की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई लोहा हुआ किसी के घर में नहीं है। आपके देश में बोलता है, देश को कहता है अपना बनाऊंगा, इस्लामिक शरिया चाहिए उसको, खून की नदियां बह जाएगी 3 तलाक होगा तो। नहीं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मजबूत हो रहा है ना, कह रहा है ना कि मोदी योगी चले जाएंगे तो तेरा क्या होएगा। मोदी योगी तो आपको कुछ कर नहीं सकते, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े होते तो दिल्ली दंगा नहीं होता, नूह नहीं होता, मेवात नहीं होता। समझ रहे ना, कश्मीर में जो कुछ आप भी टारगेट किलिंग चल रही है वहाँ के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद, वो सब नहीं होता। आपको तो अपनी सुरक्षा खुद करनी है। एक मौलाना है, कुंभ को बीमारी बता रहे हैं, जरा सुन के मैं ये इस पर अभी मुद्दे पे आया हूँ, जरा देखिए सुनिए। और कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, साफ हो जाएगा और मैं निष्पाप बन जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। ये उनकी धारणा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत बात है ऐसा नहीं, लेकिन उसके जो इंतजाम ठीक ढंग से करना चाहिए वो नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे लोग वो नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ। जिस तरह से लोग रहे हैं उनका कुछ इंतजाम नहीं, ये इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ बीमारियां फैल जाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हज के लिए 1 दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना। दरअसल ये मौलाना है, इसको इतनी ताकत किसने दी? कैसे बोल रहा है ये? आप कह सकते हैं कि कांग्रेसी है भैया, वो तो गाली देगा। क्यों? जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो समाजवादी हैं, वो क्या गाली ना दें? खैर, अभी इस मुद्दे पे आते हैं कि कुंभ के बारे में जो इसने कह दिया, वो अपराध किया है ना बहुत बड़ा। जो जरूरी है, जो जागरूक लोग हैं बताते हैं ना, मक्का की हालत क्या है बताते हैं। देखिए ना, ये जो है लाशें हैं, लाशें मक्का में, ये हज करने गए हैं लोग, उम्रा करने के लिए गए हैं, और दुबई वालों के लिए ये सब काफिरी है, कन्वर्टेड मुसलमान है, मान लेते हैं, पैसे आते हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, उम्रा करते हैं, जो मुसलमान हैं हज करने जाते हैं। चलो भैया, क्या है, कितनी सुविधाएं, क्या है, एक बूंद तो पानी है नहीं, गर्मी बेतहासा है, सिस्टम क्या है। एक दूसरी तस्वीर भी देख लो, लाशें पटी पड़ी होती हैं। कौन सी व्यवस्था है वहाँ? हज है, उम्रा है, जन्नत है, ऐसे। चलो, मृत्यु हुई तो जन्नत ही, उम्रा करते हुए यहाँ लोग ढोल बजाएंगे, अच्छा है, कोई बात नहीं है। स्थिति क्या है? ये जो गाली देते हैं ना कुंभ के ऊपर, जहाँ निर्मल निश्चल गंगा है, ओहो, हजारों सालों से जीवनदायिनी माँ गंगा हैं, जहाँ वैज्ञानिकता है, जहाँ ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कुंभ है, सृष्टि है, उसके बारे में बोल देते हैं। बताइए, एक और तस्वीर देखिए ना, जा रहे हैं ना काले पत्थर को छूने के लिए, उनका विश्वास है जाएं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ? क्या स्थिति होती है? कितने लोग होते हैं? क्या व्यवस्था होती है? और तो छोड़िए, जो काले टेंट में स्त्रियां होती हैं वो भी तो जाती उम्रा करने, वो थोड़ा अल्लाह को देख लें, अल्लाह उन्हें देख लें, ये भी होता है तो वहाँ चेहरा हट जाता है। क्या स्थिति है देखिए, ये वुमेन हरासमेंट का एक्सट्रीम है कि नहीं ये? अरे मुल्लाओं, कुंभ को गाली देने वालों, बीमारी बताने वालों, देख लो, जो विश्वास है वहाँ रहो ना। विश्वासघात करके, मतलब नफरत करके कौन सी ज़िंदगी जी लोगे? जहाँ हो, जहाँ की संस्कृति के हो, जहाँ पनपे हो, जहाँ बड़े हुए हो, जहाँ कन्वर्ट हुए हो, उसी संस्कृति से इतनी नफरत। बात इतनी है, द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि मिला क्या हिंदुओं को, सनातनियों को मिला क्या? जब हिंदू सनातनी कहते हैं तो भारत की ज़मीन से उपजे इवॉल्व हुए धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म है ना,
वो सनातन धर्म के शाखा के रूप में देखते हैं। सिख धर्म, बौद्ध, सब भारत की मिट्टी से उपजे हैं, यहीं से फले फूले। क्या मिला उसको? इस्लाम के नाम पे बंटवारा हुआ, मुसलमान नहीं रह सकते, बांट दिया देश को, इसको बिना धर्म का देश बना दिया। जो थोड़ा कुछ बचा हुआ था इमरजेंसी लगाने के बाद संशोधन कर दिया, संविधान का प्रेमबुल प्रस्तावना ही बदल दिया, सोशलिस्ट सेकुलर डाल दिया उसमें। सावधान रहिए, ऐसे लोगों को जवाब दीजिए। कुत्ते की तरह जो भौंकते हैं उनको इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, रेबीज वाली, काट लेंगे तो हो जाएगा, फिर आप भी भौंकने लगिएगा, बहुत गलत है ना। एक ये लोग जो गंदगी और सफाई और बीमारी की बात करते हैं ना, वो वजू कर रहे हैं, वो देख लीजिए ना, वजू करते हैं, नाले में वजू कर रहे हैं। ऐसे ही हर जगह, अधिकांश जगह पे होता है, जहाँ मुंह में पानी लेते हैं वहीं कुल्ला करते हैं, वहीं थूकते हैं, वहीं पैर धोते हैं, उसी पानी को कुल्ला करते हैं। अबे कौन सी बीमारी नहीं होगी इन लोगों को? होती होगी। चलिए, आपका आस्था है, आपका विश्वास है, आपका धर्म है जो वैज्ञानिक है, सनातन है। कब से है पता नहीं है, जब तक धरती होगी जीवन रहेगा, रहेगी। उसी आस्था में, उसी विश्वास में, उसी अपने धर्म के ऑथोरिटी में हम सब बने रहें। और 26 जनवरी 15 अगस्त तो सनातनी सत्ता की व्यवस्था जब इस राष्ट्र में हो जाएगा, जब आपको फियर फैक्टर ख़त्म हो जाएगा कि अब डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, ये जो सत्ता का तंत्र है जो राष्ट्र को इस्लामीकरण की दिशा में बढ़ाते जा रहा है, उस पर काबू लगेगा, आप प्रखर होंगे, आप ताकत में होंगे, तो फिर मनाएंगे। जय सिया राम, हरिओम।